तो जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन के जरिए केशवराय पाटन से आवाज बुलंद की गई। उसे दिल्ली तक पहुंचाने की तैयारी आज साफ तौर पर नजर आई। भारी संख्या में भीड़ जुटी। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में बूंदी से हमारे वरिष्ठ सहयोगी नागेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हैं। नागेश, केशवराय पाटन को आज पूरे केशवराय पाटन से जो संदेश निकला है वो दिल्ली तक क्या कामयाब हो पाई है वसुंधरा राजे देने में? जी, मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर देवदर्शन यात्रा ये रखी गई है। केशवराय पाटन जो है वो हाड़ौती में एक धार्मिक स्थल है, श्रद्धा का स्थान है। यहाँ भगवान केशव का मंदिर है और जो आयोजन सभा जो रखी गई, जो समूचा जो कार्यक्रम रखा गया, वो कहीं ना कहीं भगवान केशव के इर्द गिर्द रखा गया। सुबह जो वसुंधरा राजे ये सुबह यहाँ पर 11 बजे समारोह में पहुंच गई थी। हेलीकॉप्टर उनका नजदीकी ही जो हेलीपैड बनाया वहां वो उतरी और उसके बाद में उन्होंने सीधे भगवान केशव के मंदिर पहुंच करके दर्शन किए। दर्शन के बाद में नजदीक में सभा के लिए जो मंडप बनाया उसमें पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बिल्कुल ये सही है कि राजे ने जो है अपने जन्मदिन पर यह शक्ति प्रदर्शन किया है और कहीं न कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि राजे का जो प्रभाव है आज भी उनके समर्थकों में बरकरार है। मैं आपको बता दूं कि जो ओवरऑल कार्यक्रम का जो कैलकुलेशन निकल के आया उसमें उस समारोह के अंदर वर्तमान में जो विधायक हैं भाजपा के वो 48 की उनकी संख्या उसमें देखी गई है। 11 उसमें वर्तमान सांसद पहुंचे हैं। पूर्व विधायकों की जो संख्या है वो 110 उसमें रही है। पूर्व सांसद जो थे उनकी संख्या वहां पे 8 गिनती और कहीं न कहीं वर्तमान में भाजपा संगठन है प्रदेश में, उस पर भी अपना वर्चस्व उनका कायम नजर आया है। 10 भाजपा जिलाध्यक्ष भी उस समारोह में दिखाई पड़े हैं। पूरे राजस्थान भर से कार्यकर्ताओं को इस देवदर्शन यात्रा में इकट्ठा किया गया था और प्रदेश के सभी हिस्सों से लगभग यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हाड़ौती से जो है वो संख्या अधिक थी। प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी समारोह में लोग पहुंचे। वसुंधरा राजे दिन भर भगवान केशव के मंदिर में रुकी है। शाम को 7 बजे उन्होंने दीपदान अपने समर्थकों के साथ किया है। पास ही भगवान जैन अतिशय क्षेत्र है, वहां पर उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। राजे रात्रि विश्राम भी केशव राय पाटन में ही करेंगी। सुबह भगवान केशव की जो 5 बजे मंगला आरती होंगी उसमें उनके शामिल होने का कार्यक्रम भी वहां पर रखा गया है। जी, तो कितने लोगों की भीड़ इस कार्यक्रम में नजर आई? मैं आपको बता दूं कि सभी एजेंसियों ने जो पुलिस ने उसमें लगभग 30,000 लोगों की संख्या मानी है और जो आयोजक है उन्होंने 1 लाख लोगों के जुटने का दावा किया है। इंटेलिजेंसी के लोगों ने अपने स्तर पर जो आकलन किया है वो 50,000 लोगों के जुटने का आकलन किया है। समर्थकों का दावा है कि 1 लाख से अधिक लोग केशवराय पाटन में पहुंचे हैं। कई लोग जगह जगह पर जाम लग जाने के हालात बनने की वजह से समारोह स्थल पर देरी से पहुंच पाए हैं। ये एक पूरा कहीं न कहीं संख्या बल के रूप में मैसेज दिया गया है। समर्थकों में पूर्व मंत्री जो है बाबूलाल वर्मा, गोपाल पचेरवाल हैं, उन्होंने पूरी तरह जो हाड़ौती के रहने वाले उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था। मंच का संचालन वो लगातार जो कर रहे थे। ये लगातार मैसेज दिया जा रहा था कि वसुंधरा राजे जी ही हैं जो आने वाले समय में हमें जो है वापस सत्ता दिला सकेंगी। और वसुंधरा राजे का जो मंच से उद्बोधन था उन्होंने भी इस कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया है कि 2023 जो है वो अब उनका होगा। उन्होंने ये कहा कि महिलाओं को भी उन्होंने अपने भाषण में साधा है और पूरा भाषण जो था वो 2023 के चुनाव की तैयारी को कहीं न कहीं शामिल करते हुए नजर आ रहा था। राजे ने यहाँ ये दावा भी किया कि 3 का जो आंकड़ा है ये भाजपा के लिए बड़ा शुभ है। इससे पहले भी जब 3 का एक आंकड़ा जब बना है तो राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है। और उन्होंने हालांकि इस समारोह में एक और खास बात नजर आई कि राजे अपना बैकग्राउंड भी अपने समर्थकों को बताया और उन्होंने कहीं न कहीं अपने भाषण में ये बात कही कि वो भाजपा में कब से थी, उनके परिवार ने उन्होंने ये एक बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी माँ
का भी जो है योगदान, इस प्रदेश को, भाजपा को जो उनका योगदान रहा है उसका भी उल्लेख उन्होंने मंच से किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी जो माँ थी, राजमाता, उन्होंने भाजपा के लिए एक लंबा संघर्ष किया। उस संघर्ष में उनको कई मुश्किलें झेलनी पड़ी, जेल भी उन्हें जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने संगठन का साथ नहीं छोड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि राजे ने कहीं न कहीं भाषण के माध्यम से भी अपने समर्थकों के साथ साथ प्रदेश के लोगों को भी ये मैसेज दिया है कि वो आज भी संगठन के लिए, सेवा के लिए समर्पित हैं और यही उनका समर्पण भाव जो है उन्हें आगामी चुनावों में सत्ता दिला पाएगा। जी। वसुंधरा राजे ने आज कुछ बातें कही, पुराना योगदान, उनकी मां का योगदान का याद दिलाया और साथ ही साथ उन्होंने खुद के भी काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचने का जिक्र किया। निश्चित तौर पर विरोधियों को उन्होंने निशाना साधा है विरोधियों पर और उनको साफ तौर पर ये मैसेज दे दिया है कि खपना पड़ेगा तब जाके राजनीति में आगे बढ़ेगा और सफलता मिल सकती है। 48 विधायक, क्योंकि विधानसभा अभी चल रही है, 48 विधायक सदन से आज गायब थे और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इसे लेकर नाराजगी भी जताई। वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। कुछ और नेताओं ने भी संगठन को लेकर कोई अपनी बात कही है। जी, मंच से सिर्फ राजे ने संबोधित किया है। मंच से संबोधन का कार्यक्रम जो था वो सिर्फ वसुंधरा राजे का था और वसुंधरा राजे का जो भाषण था वो उसमें समूचे संगठन, अपने समर्थकों की ओर से उन्होंने अपना जो खुद का मैसेज है वो भी उन्होंने भाषण में लोगों तक पहुंचाया है। उन्होंने राजस्थान सरकार के जो वर्तमान के जो काम है वो उन्होंने बताए हैं कि किस तरीके से जो है राजस्थान के हालात वर्तमान इस सरकार के राज में, उन्होंने महिलाओं से जुड़े भी कई मुद्दे उठाए हैं कि आज महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। साथ ही साथ में आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे ने इस सभा के माध्यम से यह भी मैसेज दिया है कि वो हाड़ौती से उनका कितना गहरा लगाव है। उन्होंने कहा कि जब वो हाड़ौती इस क्षेत्र में जब वो आई थी तो उन्हें लगा था कि यहाँ कैसे लोग होंगे, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में हाड़ौती के लोगों को, इस कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के लोगों को साधते हुए ये कहा है कि यहाँ के लोगों का जो अपनापन था और जो आशीर्वाद था, उसी आशीर्वाद के बदौलत वो आज इस स्थान पर पहुंच पाई है। साथ ही साथ उन्होंने अब तक मुख्यमंत्री रहते इस इलाके के लिए, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ चारों जिले जो आते हैं, उसके लिए जो विकास कार्य उन्होंने करवाए थे उनका भी उन्होंने अपने आज इस भाषण में उल्लेख किया है। उन्होंने चंबल पर जो गेता माखीदा पुल बनवाई थी उसका उन्होंने उल्लेख किया है। साथ ही काली सिंध नदी पर जो बांध बन रहा है उसका भी उन्होंने आज उल्लेख अपने भाषण में किया है। तो कहीं ना कहीं इस शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ यह भी देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे, जहां लोग, आम जन और लोगों में जो चर्चाएं रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने वसुंधरा राजे को दूर किया है, तो इस चर्चा को कम करने के लिए उन्होंने अपने भाषण में इन तमाम चीजों को शामिल किया है। साथ ही साथ एक और समारोह में ये चीज भी देखी गई कि मंच पर जो पीछे बैनर लगाया गया था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका भी फोटो उस फ्लैक्स में लगा करके ये मैसेज दिया गया है कि वसुंधरा राजे बड़े जो भाजपा के नेता हैं उनका आज भी सम्मान करती है, सम्मान रखती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नागेश तमाम जानकारी के लिए। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने जन्मदिन के बहाने आज शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि तमाम समर्थकों की, तमाम विधायकों की, सांसदों की उसमें भीड़ नजर आई और साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली को ये मैसेज देने की कोशिश की कि अभी भी राजस्थान में उन जैसे कद का नेता काफ़ी मुश्किल है, उन बनना काफ़ी मुश्किल है और उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा, कहा कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए खपना पड़ता है।